नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समायोजन। क्वेश्चंस आर समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव या चौथा ऑप्शन है साहस के साथ समस्या का समाधान। इसका राइट आंसर है साहस के साथ समस्या का समाधान। दोस्तों समायोजन के अंदर व्यक्ति अपने आप को दूसरों के साथ में एडजस्ट करने की ट्राई करता है। यही प्रक्रिया समायोजन कहलाती है और इसी प्रक्रिया में वो साहस के साथ समस्या का समाधान करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समायोजन समस्या का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी को करनी पड़ती है? संसार उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी या चौथा ऑप्शन सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर है सभी विकल्प सही है। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जिसे हर बार कुछ नया करने को चाहिए। वो हर चीज़ को नए रूप से करने की ट्राई करता है। यदि किसी काम को उससे बार बार करवाया जाए तो उस काम से बोरियत होने लगता है। अतः साथियों से श्रेष्ठता का भाव, हाँ दोस्तों, हमेशा वो साथियों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेगा। शिक्षकों और माता पिता की मान्यता की कमी, थर्ड ऑप्शन माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, ये हमेशा उसमें बनी रहेगी। तो चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थिति में एक संतुलन बनाए रखता है। ये कथन किसका है? बोरिंग व गेट्स का, कॉलमैन का, स्किनर का या आइजेंग का? इसका राइट आंसर है बोरिंग व गेट्स का। दोस्तों आपको मालूम है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति की आवश्यकता और उसको प्रभावित करने वाली परिस्थिति, इसके बीच में संतुलन बना रहता है। जब भी ये संतुलन बिगड़ जाता है तो समायोजित व्यक्ति कुसमायोजित होने लग जाता है। तो ये परिभाषा दी है बोरिंग व गेट्स ने। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे समायोजन की विशेषता है संवेगात्मक अस्थिरता होती है, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या या चौथा ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी। तो इसका राइट आंसर है सहनशीलता। दोस्तों एक अच्छे समायोजन के अंदर सहनशीलता नामक विशेषता होनी चाहिए। अगर उसमें संवेगात्मक अस्थिरता होगी तो व्यक्ति कभी समायोजित नहीं हो पाएगी। अनियमित दिनचर्या समायोजित व्यक्ति की निशानी नहीं है और समायोजित व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं होती है। अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रकृति के संबंध में असंगत कथन को छांटिए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्ति के व्यवहार व वातावरण में परिवर्तन करती है, समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के लिए घनिष्ठ रूप से संबंधित है या सभी कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है सभी कथन सत्य है। दोस्तों समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का समाज के साथ एडजस्टमेंट ही समायोजन है। यह व्यक्ति के व्यवहार व वातावरण में परिवर्तन करती है और समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों मैंने भी आपको बताया, अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो समायोजित नहीं रह पाएगा। उस केस में वो कुसमायोजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो शारीरिक दोष से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्या अभिमान या हीनता की भावना? इसका राइट आंसर है हीनता की भावना। दोस्तों जो व्यक्ति या बालक शारीरिक दोष से ग्रस्त होगा वो हमेशा अपने साथी से हीन भाव रखेगा, हमेशा अपने आप को कोसेगा, तो उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समायोजन का प्रकार नहीं है रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन, स्थानापन्न समायोजन या सामूहिक चेतना? तो इसका राइट आंसर है सामूहिक चेतना। दोस्तों रचनात्मक समायोजन, इसमें व्यक्ति चित्र बनाकर अपने आप को समायोजित करने का प्रयत्न करता है। रचनात्मक अर्थात चित्र की रचना करना। मानसिक मनोरचना समायोजन, इसमें व्यक्ति अवांछनीय लक्षणों को वांछित लक्षणों में बदल देता है। जबकि स्थानापन्न समायोजन के अंदर दूसरों पर उत्तरदायित्व डालकर समायोजित स्थापित करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन को छाटिए। जीवन समायोजन की विशिष्ट प्रक्रिया है,
समायोजन व्यक्तिक प्रक्रिया है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। समायोजन शिक्षा से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक वो मानसिक अर्थात मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुलन बनाने में असमर्थ होगा, वो व्यक्ति कभी भी समायोजित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, कुर्ट लेविन द्वारा दिए गए निम्न प्रकार में से द्वंद्व का प्रकार नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, उपागम उपागम द्वंद्व। ऑप्शन सेकंड, परिहार परिहार द्वंद्व। ऑप्शन थर्ड, दबाव दबाव द्वंद्व। या ऑप्शन फोर्थ, उपागम परिहार द्वंद्व। इसका राइट आंसर है दबाव दबाव द्वंद्व। दोस्तों, उपागम उपागम द्वंद्व किसको किसको बोलेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको उपागम का अर्थ बताता हूँ। उपागम जो व्यक्ति चाहता है, परिहार जिसका व्यक्ति विरोध करता है। तो उपागम उपागम द्वंद्व के अंदर दो सकारात्मक विचारों के मध्य उत्पन्न द्वंद्व में से, अर्थात दोस्तों, जब भी उपागम उपागम द्वंद्व होगा, व्यक्ति के अंदर दो सकारात्मक विचार पैदा होंगे। जैसे दो सुंदर लड़कियों में से एक का चुनाव करना, यह उपागम उपागम द्वंद्व का उदाहरण है। परिहार परिहार द्वंद्व, दोस्तों, इस केस में व्यक्ति के अंदर दो नकारात्मक विचार पैदा होंगे और उन दोनों नकारात्मक विचारों में से उसे एक का चयन करना होगा। जैसे किसी बालक की न तो पढ़ने में रुचि है, न ही मैच देखने में। तो ये उदाहरण परिहार परिहार द्वंद्व का होगा। थर्ड, उपागम परिहार द्वंद्व, इस केस के अंदर, इस प्रकार के द्वंद्व के अंदर एक सकारात्मक व एक नकारात्मक पक्ष हो। एग्जाम्पल, गाड़ी खरीदने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है, तो ये उपागम परिहार का एग्जाम्पल हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है प्रधानाचार्य की, समुदाय की, स्वयं की या विद्यार्थी की? दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्वयं शिक्षक की। दोस्तों, शिक्षक के समायोजन के अंदर अगर अपन इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हर किसी व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य उसके खुद का समायोजन से संबंधित होता है, चाहे वो प्रधानाचार्य है, चाहे वो समुदाय है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो विद्यार्थी है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता, कुंठा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर उपरोक्त 3 ऑप्शन में से कोई भी अगर ऑप्शन किसी बालक के अंदर पैदा होगा तो वो अपने आप को कभी समायोजित नहीं कर पाएगा। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अगला क्वेश्चन है, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन आर, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। सेकंड, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे। कक्षा के समक्ष दंड देंगे या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। दोस्तों, जैसे बालक तरह तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेगा, उसके अंदर का कुसमायोजन धीरे धीरे एडजस्ट होकर समायोजन की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। अतः इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है, कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इस कथन पर जोर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन एमिल, सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मास्लो या कार्ल रॉजर्स? इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजन बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। ऑप्शन आर, निर्धन परिवारों में, टूटे हुए परिवारों में। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट व सेकंड दोनों, या फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि निर्धन परिवारों में या टूटे हुए परिवार का अर्थ परिवार के बिखरने से है। ये दोनों रीजन कुसमायोजन बालक की निशानी होती है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। ऑप्शन आर, संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा और आक्रामकता। इसका राइट आंसर है कुंठा। अगला क्वेश्चन है, डगलस व हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या है? क्या वो ऑप्शन फर्स्ट कष्टदायक दशा का विरोध है, सेकंड विपरीत इच्छा है, थर्ड अनहोनी है, या फोर्थ ऑप्शन सभी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी होगा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर इन पॉइंट्स के अंदर विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। वो ऑप्शन है फर्स्ट, दमन। दोस्तों, दमन
जिसका प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्राइड ने किया है। दोस्तों, इसमें व्यक्ति उन बातों को अचेतन मन में दबाना चाहता है जो उसमें हीन भावना पैदा करती है। अचेतन मन में किसी इच्छाओं को दबाना ही क्या है? दमन है। सेकंड ऑप्शन है युक्तिकरण। युक्तिकरण दोस्तों, अपनी असफलता के पीछे तर्कसंगत कारण तलाश करके औचित्य स्थापित कर लेना, ये क्या कहलाता है? युक्तिकरण। जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अंगूर खट्टे हैं, नौकरी मेरे भाग्य में नहीं है। ये एग्जाम्पल युक्तिकरण के एग्जाम्पल है। थर्ड, आत्मीकरण, स्वयं को किसी के अनुरूप ढाल देना, दूसरों के व्यक्तित्व को अपना समझना आत्मीकरण की निशानी है। जबकि अंतक्षेपण, किसी के दुख में दुखी होकर